नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। मेरे साथ हैं कर्नल अजय रैना, जो हमको आज एक कहानी बताने वाले हैं। कहानी बताने वाले हैं दी आइडिया ऑफ पाकिस्तान एंड जो भारत में पाकिस्तान का एक इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग बहुत पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, इस रीजन के बारे में बात करते हैं, तो एफपैक, भारत, पाकिस्तान एंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस रीजन, फॉर दैट उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। सर जी, always an honor, pleasure to talk to you and Pleasure to be here. face to face For is first amazing. time. Thank you so Mahadev. much. तो सर पहले ये बताओ, we've spoken about Pakistan quite a bit. हमने बात करी हुई है कि भाई पाकिस्तान की हालत खराब है and it is in a quite a dire condition and काफी उसके अंदर चीजें चलती रहती है। जब भी आपको दिखेगा कि every day there is something new which says oh bloody hell, ये क्या, ये कैसा कंट्री है जिसके अंदर ऐसी रेजिलियंस है, इतना सब कुछ होने के बाद भी खड़ा रहता है। सर कोई और देश हो तो अभी तक तो पता नहीं। या आदि ये डिबेटेबल है कि ये देश खड़ा है, बिकॉज जो एक देश के डेफिनेशंस है, जो पैरामीटर्स हैं, वो सब में इसका क्रॉस लगा हुआ है। गवर्नेंस देख लो, सिक्योरिटी देख लो, इकोनॉमी देख लो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख लो, फॉरेन अफेयर्स देख लो, आइसोलेटेड है। टेक्निकली तो देश खत्म हो चुका है, विच यू ऑलवेज कीप सेइंग। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए उसकी जड़ें देखनी पड़ेगी, कहाँ से पेड़ उगा, वो पौधा गलत क्यों हो रहा है। आई मीन व्हाई दिस ट्री इज बिहेविंग लाइक दिस, कि जिस देश की नींव अपने जमींदारों को, फ्यूडल लॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई और बोल दिया कि हमें मुस्लिम्स को हिंदूज के साथ नहीं रहना है, झूठ बोल के देश बना। देखिए, जिन्ना एजेंट था, ब्रिटिश एजेंट, सबको पता है। बट हमें ये भी समझना चाहिए कि जिन्ना को भी पता था, मुस्लिम लीग को भी पता था कि आने वाले दिनों में नेहरू साहब, जो कि बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, वो आते ही जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिन्होंने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। और उनके पास जो बड़े बड़े जो बडेरे हैं, आज भी बडेरे हैं, इनके पास ये कौन लोग हैं, 4000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़ जमीन वाले। तो उनको पता था कि भाई नेहरू के नीचे हम कुछ भी कह लो, आई डोंट हैव मच लव फॉर नेहरू, बट वो मिलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसे करो, एक अलग देश बनाओ जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हो। और वो वहाँ पे प्लेस थे, दे वर प्लेस नेक्स्ट टू इंडस, दे वर प्लेस नेक्स्ट टू ऑल द रिवर्स। तो उन्होंने वहाँ पे एक देश बनाया और उसको रीजन ये किया, टू स्टेट नेशन, बड़ी बट टू नेशन थियरी सब। तो अब झूठ से शुरुआत की, और उस झूठ ने, वडेरे कितने होंगे, 2%, 3% पाकिस्तान के, 20 लाख लोग मरवा दिए, दंगे करवा दिए, लोगों की प्रॉपर्टीज, बच्चे बेटियां सब बर्बाद कर दी। अब जिस देश की नींव ऐसे पड़ेगी तो फिर वो रब दिखता ना ऊपर, वो चल ही नहीं सकता। और उसका अंजाम आप देख रहे हो आज। मैं तो उसको मानते नहीं कि कंट्री है, तो वो तो हमने बड़ा क्लियरली एस्टैब्लिश करा है, बोला। हाँ जी। हाँ, पाकिस्तान का एक आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है, मर रहा है। और रहा सवाल कि क्यों मर नहीं रहा, प्रैक्टिकल इसमें उसको 2-3 रीजन है। एक तो यह कि हम बहुत शरीफ हैं, कोई और होता तो अभी तो खा गया होता। हमें कोई गांधीवादी का ऐसा इंजेक्शन लगा के कोई गया ना हमारे पिछवाड़े में कि हमें वो गांधीवादी नहीं छोड़ता, तो उस चक्कर में ये हीरा मंडी जो सामने बैठी है तैयार सज धज के, हम उसको नहीं लेना चाहते। और इन ए वे ठीक भी है, क्योंकि आपने क्यों प्रॉब्लम इन्वाइट करनी है, आप क्यों उस गंद को अपने घर में लेना चाहते हो। हम तो वो वाले हैं ना सर, बच गए भैंस के, ये तो साला पार्टीशन हो गया। इमेजिन अगर सब कॉन्टिनेंट का आप पॉपुलेशन रेशियो तो आपको देखते हैं 47 में, और ये इमेजिन कर लेते ये इंटैक्ट होता, तो आज तो हम ऐसे बात नहीं कर पा रहे होते। चांस नहीं है सर, है ना, बात कर रहे होते लेकिन अंडरग्राउंड कहीं पे, और ना पब्लिक को नहीं सुना रहे होते। वो पता नहीं हमारे नाम क्या होते हैं। क्यों 17 साल बहुत होते हैं सर, बहुत बड़ा होता है टाइम, बड़ा कुछ हो जाना था। तो एक तो रीजन ये है कि इंडिया शराफत दिखाता है। मेरा ये कहना का है, मैं तो ये सोचता हूँ कि इंडिया को शराफत दिखानी चाहिए, लेकिन जैसे हमारा अपना पीओजेके है, उसका जो पार्ट हमें चाहिए, अपर पीओजेके गिलगित बल्तिस्तान, वो हमें लेना चाहिए। वहाँ की पॉपुलेशन भी मैनेजेबल है। नीचे वाले पीओजेके को बारे में हम काफ़ी बार बोल चुके हैं। और जो बाकी बचता है, बलोच के साथ हमारी एफिनिटी है, पश्तून के साथ हमारी एफिनिटी, ये वो लोग हैं जो इंडिया के साथ मिलना चाहते थे। बलोचों ने तो क्लियरली बोला था, और तभी तो अंग्रेजों ने जो सेंसस कराया, प्लेबिसाइड कराया, 50.5% वर्सेस 49.5% सब फ्रॉड। और उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिसको आज केपीके कहते हैं आज। तो गांधी। हाँ, तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई बाहरला देश हमसे मिले, किसी नए टुकड़े को हमने जोड़े। हम जितने हैं बहुत बढ़िया है। हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, जो हमारा कल्चरल वे ऑफ लाइफ है, वो अगर हम दोबारा इन जगहों में स्थापित कर सकें, पाकिस्तान के टुकड़े करके, तो वो हमें करना चाहिए, जो हमारी सिविलाइजेशन। हाँ। और दूसरा रीजन ये है कि कभी इनका एक रखेल है ना, ये हीरा मंडी है, तो कभी इनको यूएस मिल जाता है, कभी इनको चाइना मिल जाता है, कभी कभी तो रशिया भी मिल जाता है हर। और ये ऐसे फ्लेक्सिबल हैं, ये कहीं भी जाके बेंड कर जाते हैं। जी सर, बस सर, हाँ जी, आप हो जी बस। तो इनको
मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, और बीच में 1 to 1 लेवल पे इनके बिजनेस का जो इंटरेस्ट रशियंस के साथ है, जो भी है वो भी चलता है, कम्युनिस्ट वहाँ भी है। तो ये मल्टीपल रीजन हैं। और एक जो लास्ट रीजन है जो कि घातक है इनके लिए, जिसके कारण का बेड़ा गर्क हुआ है, वो है इनका आइडिया ऑफ इस्लाम। कि जब इनका सब हाथ पैर फूल जाते हैं तो ये जिहाद का नारा लगा के, जो इंडिया पे 4 बार इन्होंने चढ़ने की कोशिश की जिहाद जिहाद बोल के, और इनके बेवकूफ़ लोग उनके पीछे लग जाते हैं जी। तो ये कुछ रीज़न है कि बचा हुआ है, बट हाउ लॉन्ग एंड इन व्हाट शेप। सर ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, और अभी जैसे मैं ये मैंने पहले भी बात करी, अभी कुछ जर्नलिस्ट गए थे वहाँ पर ये एसईओ कवर करने के लिए, और ये 3-4 जर्नलिस्ट का अगर आप देखें, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ कि जैसे वो वापस आए उनकी तरफ से आर्टिकल्स आ रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ मोदी से मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान डायलॉग करना चाहता है, ये वो वही मतलब वही दोबारा से वो जो 90s 2000 के अंदर एक अमन की आशा वाला दौर था, ये दोबारा से उसकी बात करते हैं। एंड फनली स्पीकिंग यही देखते हैं हम लोग, और ये वही नवाज शरीफ के पीछे पड़े हुए हैं जिसने हमको कितनी बारी धोखा दे रखा है। तो ये जो रिसेंट अटैक्स अभी हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कभी आके वो किसी सिविलियंस को मार देते हैं, कभी ये कर देते हैं, एम्बुश हो गया। तो ये सर क्या आपके हिसाब में व्हाट इज दिस, ये क्या आर्मी बता रही है कि भाई साहब ना, बात हमसे करनी है, नवाज शरीफ से नहीं करनी तुमको? वो तो शुरू से रहा है। सी इंडिया जो ऑफिशियली कह लो या जो रियलिस्टिक स्टैंड ये लेता है कि हम पाकिस्तान से बात करें तो किसके साथ करें। मैं वो बात कर रहा हूँ जब पाकिस्तान के साथ बात होती थी, तब भी ये कन्फ्यूजन हमारी टॉप लीडरशिप में हमेशा था कि आप उनके पॉलिटिकल लीडर से बात करो, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे उसके पहले बेनज़ीर थी, जो भी थी, उसको इस्टेब्लिशमेंट सो कॉल्ड फौज ओवर रूल करती थी। दैट इज अ फैक्ट। आज की डेट में इस्टेब्लिशमेंट वीकेंड है। इट्स नॉट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल जियाज टाइम, इट इज़ नॉट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इवन मुशर्रफ टाइम। अभी एक इस्टेब्लिशमेंट है जो खुद एक स्लिपरी स्लोप के ऊपर है, जिन्होंने अपना एक ISI का चीफ पकड़ के जेल में डाल रखा है, कोर्ट मार्शल बाजवा जी हाउस अरेस्ट काइंड ऑफ डिटेंशन में है, और उसके साथ 9-10 और सीनियर ऑफिसर जिनके नाम हम नहीं जानते। तो सिचुएशन बदल गई है। बट आज भी अगर कोई ये कहे कि, और ऊपर से हालात क्या है, जो बिहेवियर आपने कहा कि आज आपने यहाँ नॉन कश्मीरी को मरवा दिया, इधर हिंदूज को मरवा दिया, कल अपना जजीला टनल के वर्कर्स को मरवा दिया, तो आप इस बिहेवियर में तो पहली बात तो ये है कि बात करने का सेंस ही नहीं बनती ये। और दूसरा, अगर बात करनी होती तो हाइपोथेटिकली, तो फिर यही है कि किससे बात करें। क्या आपको लगता है वो शाहबाज शरीफ जो कटोरा लेके घूम रहा है उसके हाथ में कुछ है? और आज की डेट में आसिम मुनीर के हाथ में भी कुछ नहीं है, इतना नहीं है जितना था। तो आज तो पाकिस्तान से बात करनी बनती नहीं। रही बात है अमन आशा वाले, ये वो लोग हैं जो कबाब, बिरयानी, जखनी ये खा के दिख जाते हैं। ये वो लोग हैं, ये मटन हराम है, मटन हलाल, ये मीट खा के आते हैं, उनके गाने गाते हैं, थोड़े दिन गाते रहेंगे, पैसे भी मिलते होंगे, देयर इज नो डाउट, दे डू लॉट ऑफ गिफ्ट्स भी आते हैं, पाकिस्तान को गिफ्ट देने का बड़ा शौक है। तो ये फिर देखो अपनी अपनी औकात की बात है। तो ये ऐसे वाले आते रहेंगे, अभी कांट डू अवे विद देम। ये तब भी थे, जैसे आपने कहा 90s में, लेट 90s में भी थे, ये आज भी हैं, ये आगे भी रहेंगे। आप देखिए अब चाइना के फेवर में लोग लिख रहे हैं कि FDI लो, FDI लो, FDI लो। वो तो पूरा नैरेटिव है सर, हमने बात करी भी है उसके बारे में, तो पैसे हैं। तो सर ये अभी ये रीजन को अगर आप देखें, अफगानिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अभी कल परसों में एक नैरेटिव चल रहा था, एंड वेस्टर्न मीडिया काफी इसके बारे में बात करी कि अफगानिस्तान को पार्टीशन कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, जो नॉर्दर्न उज्बेक तजिक रीजन हैं उनको जरा सेपरेट कर देते हैं, सदर्न को सेपरेट कर देते हैं, और बलोचिस्तान वाले को थोड़ा सा साइड कर देते हैं टाइप्स। तो ये भी काफी बातें होनी शुरू हुई हैं। और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से 2006-7 में, और मेरे ऑडियंस को बताऊंगा, मैं वो रॉल्फ पीटर्स का मैप के बारे में काफी बात करी, आपको भी दिखाया मैंने, उसके अंदर भी अगर आप देखें वही चीज वापस आती है। ऑल्दो अफगानिस्तान को फिर भी वहां पर इंटैक्ट रखा हुआ है, बट यहाँ पर ये पार्टीशन की बात होगी। एंड कल परसों में जो न्यूज आ रही थी कि भाई अफगानिस्तान में काफी वाइड स्प्रेड अटैक्स हुए हैं, काफी वो सेक्शंस के ऊपर काफी सारी चीजें हुई हैं। तो ये क्या अभी अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की तरीके ये क्या पाकिस्तानी कर रहे हैं, कि ये क्या अमेरिकन कर रहे हैं, कि ये क्या हो रहा है? बिकॉज द गेम इज दैट जब तक अफगानिस्तान यहाँ पर है तब तक पाकिस्तान का तो जीना हराम है। और जिस तरह से हमने देखा पश्तूनों का मूवमेंट इन लोगों ने चलाया, वी नो वहां से पूरी बैकिंग आ रही है उनको। तो ये क्या पाकिस्तानी अभी अंदर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं? व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? देखो इस टाइम अफगानिस्तान किसको चुभ रहा है? आपने पहले कहा पाकिस्तान को चुभ रहा है, बिल्कुल सही। और चुभना एक बात है, दूसरी आपकी कैपेबिलिटी की बात है। तो पाकिस्तान के पास ISKP का नाम का टूल है। अफगानिस्तान में जो बंदे गदर कर रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं, वो ISKP है, और उसके जो एफिलिएट हैं, और जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो अलकायदा और तालिबान, बेसिकली तालिबान लड़ रहा है, अलकायदा की सपोर्ट है। तो वो बड़ा लॉजिक बनता है कि पाकिस्तान ने पहले इनके रिफ्यूजीज़ को लाखों को वापस भेजा सर्दियों में,
उनकी इकॉनमी को तोड़ने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इनके सारे डॉलर्स अफगानिस्तान जा रहे थे। ये तो आसिम मुनीर ने बीच में आके तो टोटली बंद करा उसको, हाँ हाँ। वसूली सेठ की तरह रोका उसने, अदरवाइज तो ट्रेन कर गए थे। तो उसका उन्होंने काउंटर मारा कि ठीक है इनके बंदे उठा के यहाँ से वापस भेज दो, जो बेचारे पले बड़े 2-3 पुश्ते नहीं है। फिर उसके बाद जो अभी इनके साथ जो हो रहा है, आंखें दिखाई जाती हैं, वो पाकिस्तानी को आंखों को आंख डाल के बात करते हैं अफगानिस्तान, और पाकिस्तान में ये सोचते हैं तो ये तो हमारी वो था स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, उल्टा उन्होंने अपनी डेप्थ बना के टीटीपी के अंदर डाल दी। टीटीपी की पिटाई कर रही है, चाइनीज इंटरेस्ट को पीट रही है। तो पाकिस्तान हैज ऑल द रीजंस टू डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान, बट इवन अमेरिकन्स हैव अ रीजन टू डिस्टेबलाइज। सी पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, दो कंट्रीज के साथ ऑलमोस्ट अनऑफिशियल बट ऑलमोस्ट ऑफिशियल काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, वो है चाइना एंड रशिया। दोनों ने इनके डिप्लोमेट्स को रिसीव किया है, पेपर्स लिए हैं, उसको अनाउंस नहीं किया, दैट्स ओनली थिंग। तो इनको वो भी तकलीफ है अमेरिकन को कि अच्छा तुम लोग, और ऊपर से आप देखोगे तो क्या लग रहा है, पाकिस्तान का बुरा हाल है, ईरान के अपने इश्यूज हैं, पर अफगानिस्तान स्टेबल दिखता है। सी आज अफगानिस्तान के अंदर अगर ISKP के को निकाल दो साइड पे, तो अफगानिस्तान में प्रोग्रेस हो रही है। उनकी रेलवे लाइन बन रही है, उनकी कॉपर माइनिंग चाइना कर रहा है, अगर वो वकान से घुसने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे अमेरिका ने चाइनीज को CPEC को मार दिया पाकिस्तान के अंदर, तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि अफगानिस्तान के अंदर भी वही एक उत्पात मचा के, और क्योंकि ISKP से अमेरिका बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान तो उनको पालता है, तो उनका वो तो हीरा मंडी ने काम कर दिया होगा। दैट इज क्योंकि रशिया जो है, रशिया अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बिकॉज एक स्टेबल अफगानिस्तान जो है वो तजिकिस्तान ये वो पूरा स्टेबल, फिर रशिया के लिए वो ठीक है। रहा ईरान के अपने इश्यूज हैं अफगानिस्तान के साथ, बट इतने सीरियस नहीं है कि वो, और ईरान खुद इतना उलझा हुआ है, उनका खुमैनी के किस बंकर में बैठा किसी को पता नहीं। सो बेसिकली दो जगह आता है, और इंडिया तो हम तो सिविलाइजेशनल ब्रदर हैं, और लाइबिन हमारा अफगानिस्तान से कोई इशू नहीं है। तो नेबरहुड का जो इनको तंग कर, अभी फ्रांस तो नहीं तंग करेगा, आई मीन देयर इज नो। तो ये जो प्लेयर है, तो या लाइक यू सेड, पाकिस्तान 1 एंड अमेरिका 2। सर अभी 1-2 दिन पहले वो न्यूज आई थी कि भाई ईरान के बॉर्डर में झगड़ा हो गया, 200 अफगान मर गए। मैंने ट्वीट किया था, 250 जैसे आया था उस टाइम। या मैं वही अंदर उसके अंदर डिग करने की कोशिश करी, पता चला कोई 250 नहीं थे, 25 थे। हाँ 25 और ज्यादातर ये पूरी न्यूज आ रही थी पाकिस्तानी हैंडल्स के अंदर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो मेरे को एक डाउट आ रहा था, मैं बोला यार इसराइल को पता है अगर मैं ईरान को डायरेक्टली ठोकूंगा तो वापस आएगा मेरी तरफ, और ईरान ने भी बोला है भाई तुम एक लाइन क्रॉस करोगे उसके बाद रिटालिएशन हम करेंगे, अदरवाइज हम सोचेंगे करना है कि नहीं। तो दे आर एक्सपेक्टिंग हमको कुछ लगेगी, बट उसको बोल रहे हैं भैया आराम से मारियो, ज्यादा मत मारियो, ज्यादा मारेगा तो मैं मारूंगा, कुश्ती कर लो। हाँ, तो वो फिक्स मैच जैसे हम लोग बोलते आ रहे हैं। तो ये जो एक पाकिस्तान की तरफ से ये नैरेटिव चलाया गया, 200 मार दिए, 200 मार दिए, 200 मार दिए, इससे मेरे को एक वो बड़ा गंदा सा हिंट आया कि मैं बोला यार ये ना इस तरफ से इसका ईरान का फ्रंट खोलने की कोशिश करेंगे, ISKP को घुसा दिया बीच में। अब फिर वही रिसेंटली फिर से वो खबर आ गई कि भाई ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में आग लग गई। अब वो भी डाउटफुल है सर, पता नहीं है। मैं पहले उसके ऊपर एक अपडेट डालने वाला था, मैं बोला यार ये तो बड़ा इंसिडेंट है, ईरानी मीडिया कोई बात ही नहीं कर रहा, ना लोकल मीडिया कोई बात कर रहा है, और इंडियन मीडिया ने उठा लिया वो। बट हैविंग सेड दैट, कोई तरह के जो मेरे रेगुलर सोर्सेज है मेरे को बताते हैं भाई ये हुआ है, दे आर ऑल सेइंग नहीं यार अभी पता नहीं है। तो ये क्या चक्कर है, क्या ईरान को डाइवर्ट करने की बात चल रही है, एंड इसके अंदर पाकिस्तान का क्या रोल दिखता है आपको सर? देखो जो 250 वाला लाइक यू सेड, वो पाकिस्तान मीडिया से निकला, और कुछ ऐसी चैनल से निकला जो बड़े रिस्पेक्टेड चैनल्स हैं, लाइक योर चैनल इज, पीपल नो व्हाट इज टॉकिंग सेंस। इसमें पाकिस्तान में तो वी नो दे आर गुड चैनल्स, लाइक वी डोंट वॉच मैनी ऑफ देम पॉपुलर वंस, बट वी आल्सो कीप ट्रैक। तो जिस बंदे की मैंने सुनी उसका तो वो कंजर्वेटिव है, पहली बात। जहाँ 20 मरते हैं तो वो 10 बोलता है, मतलब इज बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट की फिगर ऑफ 5 एक्चुअल 20 के बीच में होता है। तो व्हेन ही सेज 250 मारे गए, 50-60 जख्मी हो गए, तो सो आई ट्वीटेड दैट थिंग दैट डे, देयर आफ्टर ऑफ कोर्स यू क्लैरिफाइड। तो वो प्रोपेगेंडा तो ऑफ कोर्स फिर पाकिस्तान से निकला। सी वो पाकिस्तान का जो रिलायबल, जो मैं कह रहा हूँ जिसको, वो मुझे लगता है कि सही खबर देता है, बट वो कब किसका प्रोपेगेंडा कर रहा है, हु नोस। हाँ वो कभी भी बदलते हैं, नोबडी नोस। ईरान के अंदर जो अभी ये न्यूक्लियर रिएक्टर में आग लगी है नहीं लगी है, तो आपको अगर याद होगा हमने क्या डिस्कस किया था कि इजराइल के पास, ईरान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, और वो दोनों एक्सट्रीम पे हैं। या तो साइबर सिक्योरिटी सैबोटाज शूट करके ये कर ले, क्योंकि उनके मुसाद घुस चुका है ईरान के अंदर बुरी तरह से, और दूसरा ये है कि वो कुछ ना करे, और दूसरा ये करे कि थोक दे, ख़त्म कर दे, लीडरशिप भी उड़ा दे, और बी बॉम्बर लगा के, स्टेल्थ बॉम्बर्स लगा के उड़ा दे। तो यही होता हुआ दिख रहा है। अगर आपने उनकी न्यूक्लियर वाली फायर अगर सच है सपोज, तो इसको इजराइल भी करवा सकता है, और ISKP जो करेगी ना, वो बॉर्डर नहीं खोलेगी।
ISKP जो टूल है उनके सिविलियन पास, पे जाके वो attack अंदर करेगी। अंदर घुस के करेगी। हाँ तो ये बॉर्डर वाला, यू आर राइट, आपकी रीडिंग मैं सहमत हूँ इससे कि ये शायद और पॉसिबली पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था टू क्रिएट अ सिचुएशन एंड मेक पीपल फील कि एक इधर हो गया, फ्रंट खुल गया। तो सर ये तो पाकिस्तान सबसे पंगे ले रहा है, फिर से अफगानिस्तान से पंगे ले रहा है, ईरान से पंगे ले रहा है, आपसे तो ले रखे हैं इन्होंने। तो अभी अगर हम 3 लोग मिलके इसको फोड़ें तो ये तो खत्म हो जाएगी इस कहानी। नाउ द पॉइंट, द सवाल इससे ये उठता है सर, बार बार हम लोग बोलते हैं भाई इसका बस एंड गेम आ रहा है, एंड गेम आ रहा है, एंड गेम आ रहा है। लेट्स फॉर अ मोमेंट से कि इसका एंड गेम आ गया है, इट्स डन। आपके हिसाब से क्या फ्यूचर दिखता है, ये जो स्पेस, ये जो एक लैंड का पीस है बीच में, हम लोग, आपने जैसे बोला गिलगित बाल्टिस्तान में हमारा है, और वो गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान से नहीं लेना सर, हमको चाइना चाइना से से लेना है। लेना यार, ऐसे। ठीक है, तो उसके अंदर वो नहीं है, तो वहां पर ऑब्वियसली हमारा चाइना का झड़प रहेगा। तभी मैं लोगों को बोलता हूँ थोड़ा कॉशन रहो। चाइना के साथ जो दोस्ती आपकी, अभी जो दोस्ती क्या है, एक हाथ उसने बढ़ाया है, एक हाथ आपने बढ़ाया है, इट्स नॉट टू बी ट्रस्टेड, बिकॉज जो भी है, आई मीन दैट्स द गेम। बट रियलिस्टिकली ये जो प्रोविंसेस हैं, इनका क्या होगा वहां पर? देखिए, जो हम कहते हैं ना, ये लोग कहते भी हैं कई बार कि तुम तो कब से बोल रहे हो 2 साल से टूट रहा है। भाई देश टूटना कोई कांच का गिलास टूटना नहीं है। जी, जैसे ठक करा टूट गया। क्योंकि देश बड़े लेवल्स पे जुड़ा होता है। आप एक मोहल्ले से शुरू करें, उसकी अपनी होता है, उसके ऊपर एक पंचायत कह लो या अर्बन लोकल बॉडी कह लो, उसके ऊपर एक काउंसिल है, करते 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 कम्युनिटी है, ट्राइब्स हैं, रिश्तेदारियां हैं, कबीले हैं, ये उन सबको मिलकर एक देश बना है। इट्स नॉट दैट नो कि यू आर पाकिस्तानी, दैट्स इट, आपकी कोई पहचान नहीं हो, मतलब इस्लामिक हो आप, मुस्लिम हो, बाकी आप कुछ नहीं हो, आप भट्टी भी नहीं हो, आप चीमा भी नहीं हो, ऐसा तो है नहीं। तो वो जो जुड़ना होता है आपस में, जो इंटरडिपेंडेंस है प्रैक्टिकल, कि एक पार्ट जो कम्युनिटी का है वो फसल के लिए एक पार्ट पे डिपेंडेंट है, फसल वाला एक पार्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको टूटने में टाइम लगता है। आई मीन इट डजंट शैटर लाइक ग्लास। हैविंग सेड दैट, हाइपोथेटिकली अब आज होता है, 2 साल बाद होता है, और एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स पे भी डिपेंड करता है। आज जो उनको पाल रहे हैं पाकिस्तान को, कभी चाइना ने पाला, कभी अमेरिका ने पाला, कल समझ लो वॉलीबॉल है वो। हाँ, और एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है जिसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर कौन इसको पालेगा? वो अपना देखेंगे कि इनको देखेंगे? उनको तो इनका देखने का फिर मतलब नहीं बनता ना, देयर इज नो इंटरेस्ट लेफ्ट। तो उस हालत में जो, जैसे हमने कई बार डिस्कस किया कि बलूचिस्तान क्लियरली दिखता है कि वो अमेरिका उसको संभालेगा, और बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट होने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन इज वेरी बहुत कम है। सिंधु देश इज स्टार्टिंग, और सिंधु देश इज की एफिनिटी जो है वो इंडिया के साथ काफी ज्यादा है, सिविलाइजेशन लिंक कह लो, सिंधीज की कह लो, जो भी है, और उनको भी लगता था लास्ट मिनट तक कि लॉजिकली वो इंडिया में आना चाहिए था, चलो जो भी हो गया। पीओजे के अगर हमारे पास आ जाता है, विच कुड बी इधर वे, लाइक यू सेड, गिव एंड टेक में भी हो सकता है। हाँ, आपको कुछ देना पड़ेगा पीओजे के लेने के लिए। यार सिंपल सी बात है, वन शुड बी वेरी रियलिस्टिक कि 70-80 साल पुरानी एक प्रॉब्लम हो और आप बोलो कि उसको ऐसे ही गुन से मार के ठीक नहीं, वो नहीं हो सकता, कुश्ती से नहीं हो सकता। गिलगित बाल्टिस्तान ले लो, शस्काम ले लो, अक्साइचिन ले लो, फिर चाइना के उंगली तो जो चाइना कह रहा है कि अब वो चाइना कहता है 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का मेरा क्लेम है नॉर्थ ईस्ट में, मैं वो आप तो सिर्फ 38 बोलते हो। 38 दे दो। तो चलो, वो अभी गवर्नमेंट का है, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी तो उसको बोल हेल्प करने वाले भी बड़े होंगे और क्रिटिसाइज करने वाले बड़े होंगे। करेक्ट। तो दिस इज एंड बचा पंजाब। अभी लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ऐसे टूटेगा तो सारे उठ के इंडिया में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक अच्छी कंट्री जब टूटती है, जैसे यूक्रेन एकदम से आपदा पड़ गई, बेवकूफ़ उन्होंने बना दिया अपना प्रेसिडेंट, तो फिर क्या होता है कि लोग फिर भागते हैं कि पोलैंड भाग रहा है, विंग भाग रहा है। ये देश तो पहले टूट चुका है। सी, आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान को लोग ऑलरेडी ऐसे देखते हैं कि ये देश हमारा कुछ कर नहीं रहा, पीपल आर फेंडिंग फॉर देमसेल्व्स। वहाँ के लोग गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही ना। तो आप जब गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं हो, कल वो गवर्नमेंट खत्म हो गई सपोज, तो यू विल कीप फेंडिंग फॉर योरसेल्फ, जो जैसे अपना काम चला रहे थे काम चलेगा। तो आई सी पंजाब के भी 2 टुकड़े होते हुए, सराइकिस्तान, हाँ, ऊपर नीचे। सिंध विल ऑफ कोर्स, सिंध एज इट इज द नेक्स्ट थिंग ऑन कार्ड। बलूचिस्तान तो वैसे प्रैक्टिकली आउट है। वो क्या है, शाह असगर, मेजर जनरल शाह असगर। हाँ, और ऊपर जो पश्तूनिस्तान है, दैट विल बिकम अ रियलिटी। बेसिकली क्या है, एक ड्यूरन लाइन है जो कि वो तो सर पश्तूनिस्तान तो अभी नवंबर की बात है, बन गया। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। तो आपको ये नहीं लगता जो इतना फेयर मॉन्गरिंग करते हैं लोग कि भैया ये सारे रेफ्यूजी इस तरफ आ जाएंगे, वो मैं खुद नहीं विश्वास करता, बिकॉज मैं तो बोलूंगा यार, एक पाकिस्तानी जिसने अपनी पूरी उम्र यही सीखा है कि भाई भारत को तोड़ो, भारत को गिराओ, भारत गधा है, भारत ये, वो भारत क्यों आएगा? वो लोग इसलिए फैक्टर करते हैं कि पाकिस्तान की ईरान से भी नहीं बनती, पाकिस्तान की अफगानियों को नहीं बनती, अपने अफगानियों को निकाला तो आपको आने देंगे, है ना। और ईरान शिया है, तो इंडिया क्योंकि टॉलरेंट कंट्री है,
और हम जैसे आपने कहा वो जो मैं कहता हूँ मटन हलाल हमारे जो लोग हैं तो उनके कारण उन लोगों को लगता है कि पॉसिबिलिटी है, बट नहीं। देखो जो एलीट है, जब भागने का टाइम आता है ना उसमें भी कैटेगरी होती है। हम भागे हुए हैं ना 47 में। हम्म, अमीर जो लोग होते हैं पहले निकल जाते वो हैं, तो बाहर तो जाएंगे। इनका एलीट तो निकल जाएगा। उनके वैसे दुबई वैसे यूके में घर है, वो खत्म हो गया। कनाडा में सर। हर कनाडा वो तो कह रहा ही है, वो भी हीरा मंडी है। बाकी जो बचा नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल इंसान, देखो आप एक पाकिस्तान के अंदर हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हो, उसकी बेटी को उठा रहे हो, उसका तो वो इतना टॉर्चर हो जाता है कि फिर वो भाग के इंडिया में आता है। बट अगर आप पाकिस्तानी हो, आपके पास जमीन का टुकड़ा है, आप अपनी फसल उगा के रह सह के मर के 2 गाय का दूध निकाल के काम चला रहे हो, व्हाई वुड यू कम टू इंडिया? सी देयर इज नो वॉर गोइंग टू हैपन ना। लड़ाई बलोचिस्तान तो नहीं अटैक कर रहा पंजाब के ऊपर। हाँ, पंजाब के अंदर अगर स्ट्राइफ हो गया अंदर, तो भी आई डोंट फोरसी सदर्न पाकिस्तानी पीपल गोइंग एंड अटैकिंग लाहौर। इट विल बी जस्ट अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस मे बी डिक्लेयर्ड। तो जब ब्लैक बाल्कनाइजेशन होता है, जैसे आपने देखा रशिया का इसमें हुआ था, यूएसएसआर का, उसमें पॉपुलेशन इतनी नहीं हिली है उधर, जो जाते वहीं पे थे वो। बिकॉज उनका अपनी इच्छा है कि हम अपना एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान चाहते हैं। हम अपना क्या कोई बलूचिस्तान लेके फिर वो इंडिया आएगा? जिसका अपना घर है, जमीन है, जायदाद है, वो क्यों छोड़ के और कहीं जिसके जाएगा? लड़ रहा है हाँ। कि भाई ये मेरे को चाहिए आजाद बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान, मोमेंट इट हैपेंस ही विल बी सेलिब्रेटिंग। इनफैक्ट वो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज की बात शुरू कर रहा होगा। तो ऑलरेडी कर रहा है हाँ, वो। और जो भागने की सलाहियत रखते हैं, दे वुड हैव टेकन ऑफ। जी। तो सर अभी देखिए, भारत का जो एक पॉलिसी रही है पाकिस्तान से इज बेसिकली, एंड जयशंकर जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बोली थी इन द यूएन। ही सेड कि यार हमारा पाकिस्तान से एक ही डायलॉग रहेगा कि हमारी जमीन को वापस करो। दैट्स इट, हमारा कोई डायलॉग नहीं है। True. वो बीच में आता है हम क्रिकेट स्टार्ट करेंगे जी, हम ये करेंगे। मेरे को समझ में नहीं आता सर ये माइंडसेट क्या है। आपने इसके बारे में बात भी करी अभी, बट व्हाट डू यू थिंक इंडिया माइंडसेट शुड बी? हम लोग को भैया हैंड्स ऑफ अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप उंगली डालोगे तो जलेगी। मेरा ये मानना है। बिल्कुल। व्हाट डू यू काइंड ऑफ थिंक? बिल्कुल, हमें दूर से देखना चाहिए तमाशा। एक हीरा मंडी है जिसमें नाच गान सब हो रहा है। वी डोंट हैव टू गो एंड पुट आवर मनी देयर। वी शुड बी वाचिंग फ्रॉम फार, सिक्योरिंग आवर बॉर्डर। हमारा बॉर्डर ऑलरेडी फेंस्ड है, एंड आई एम श्योर जब आप और हम बैठ के बात कर रहे हैं तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इस सेम डिबेट होता है। हाँ, और उनको भी पता है कि क्या हो सकता है। सो आई वुड से कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, से 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पंजाब पाकिस्तान मूव्स, तो कुछ नहीं करना आपने उनको इधर तो आने नहीं देना। फेंस के साथ साथ उनको साउथ जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर उनका कैंप लगा दो अक्रॉस द फेंस। फिर वो रेड क्रॉस देखे, वो यूएन देखे, वो IMF और उनके पैसे जो मर्जी करें, हमें मतलब नहीं। वी शुड फर्स्टली लाइक यू सेड अपना उंगलियां नहीं डालनी चाहिए, फिर हमें आने नहीं देना चाहिए। दैट इज वेरी क्लियर। अब आता है POJK वाली कहानी। POJK में भी क्या है, जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका वो इतना रिमोट है। अगर अपने जो किसका पार्ट था, वो लद्दाख का पार्ट था। लद्दाख का। तो वो जो पॉपुलेशन है जो किसी टाइम पे पूरी बुद्धिस्ट थी, फिर पूरी शिया हुई, बिकॉज उसका जो शेर खान ने अटैक किया तो उसे शिया कर दिया। और आज पाकिस्तान ने उसको गिलगित बल्तिस्तान को नॉर्दर्न एरिया का नाम देके POJK से अलग किया था 49 में। और मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे देश के लोग भी उसको अलग से रेफर करते हैं और नीचे वाले को ये सारा POJK है। क्योंकि अगर सारा POJK रहता तो जैसे हमारा 370 जो चल रहा था JNK में, वो तो उसका भी वहां भी चल रहा है, नीचे वाले POJK में चल रहा है। वहां पॉपुलेशन बाहर से नहीं आई। उनको ऊपर बसाने थे, उन्हें शिया को सुन्नी को उनको इन्वर्ट करना था। तो आज वो 60-40 के आसपास हो गए हैं, 60%। उसमें सेविंग ग्रेस क्या है, कल को इलाका हमारे पास आएगा, मैं खुद रिफ्यूजी हूँ तो वी नो कि हमारे लैंड रिकॉर्ड पाकिस्तान के हमारे पास यहाँ सेफ हैं। जब ये 370 नहीं हटा था तो जो हमारा परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट बनता था वो किस पे बनता था? जो हमारी लैंड, जो मेरे दादाजी की लैंड POJK में बाग तहसील में रह गई, उसके पेपर्स यहाँ हैं। वी हैव ऑल द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ POJK विद अस। सो टुमारो in a situation that we get Gilgit-Baltistan, so first thing is flushing out of those who came into POJK after 1949 हाँ। उनको दफा कीजिए आप। बाकी बची वो पॉपुलेशन जो खुद बड़ी तकलीफ में है, एंड वो इतने रिमोट हैं जिसको आप क्वारंटाइन वर्ड यूज करते हो, प्रैक्टिकली यू कैन एक्चुअली क्वारंटाइन देम। दे डोंट हैव टू कम डाउन टू दिल्ली। दिल्लीइट्स डोंट हैव टू गो देयर बियॉन्ड टूरिज्म। तो उसको हम कर लेंगे। ये जो नीचे वाला POJK है बिल्कुल सामने है, जो राइट इन द फेस, मीरपुर, मुजफ्फरनगर, हाँ मुजफ्फराबाद, ये उसको लेना इसलिए जरूरी बनता है हमारा कि उसका फिर जेलम एक बड़ी फॉर्मिडेबल बाउंड्री बना देगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कल को पाकिस्तान का पंजाब में कोई और मौलवी खड़ा होकर उसने जिहाद का नारा लगा भी दिया तो एक रिवर को क्रॉस करके आना, ऐसा रिवर जिसका एक बैंक आपके पास है, आज क्या है वो पूरा रिवर उनके पास है, वो पुल बनाए, किश्तियां लगाएं, जैसे मर्जी बाहर आ जाए। तो दिस इज अ नीड, स्ट्रेटेजिक नीड।
बट उसके साथ जो 4 मिलियन लोग आपके पास आ रहे हैं, हम चाइनीज नहीं है, हम उनकी मस्जिदें नहीं तोड़ेंगे, हम उनको नहीं कर सकते, तो इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. दैट इज अ कॉल विच दिल्ली हैज टू टेक वेरी डेलिबरेटली, बिकॉज उसमें हमें गेन क्या हो रहा है? यू आर गेटिंग अंडर डेवलप्ड टेरेन, देयर इज नो माइनिंग ट्रेजर देयर, कुछ नहीं है. इट इज जस्ट अंडर डेवलप्ड हिली माउंटेनस एरिया with a population which today they may be very friendly because they are sick of Pakistan. कोई भरोसा नहीं किस तरफ जाएगा वो. क्या हो जाए. सो मे बी अगर एक वर्ल्ड वॉर टाइप कुछ हो जाता है और एक बहुत बड़ा त्रासदी, क्योंकि मैं तो वर्ल्ड वॉर को सीधा सिंपल 48 से 76 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर मैं तो न्यूक्स को यूज होते हुए देख रहा हूँ. हाँ, वो एक लेडी है सर, उसका नाम क्या है, एनी जेकबसन. ओके. उसने एक किताब लिखी है प्रोजेक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर. उसने वही बोला है कि विद इन 72 आवर्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ एनी वर्ल्ड वॉर the first nuke will be used and within the next 72 hours 5 million people would be dead. या बिकॉज आपकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी खत्म हो गई है. किसी भी सुपर पावर के पास आज, अमेरिका के पास 7 दिन का प्रिसीजन एमिनिशन बचा हुआ है, और अमेरिका को आके दूसरे के बैकयार्ड में लड़ना है, चाइना के बैकयार्ड में, रशिया के बैकयार्ड में, और उनकी नेवी को ठोकने के लिए चाइना के पास बंदोबस्त है, लेकिन इतना भी नहीं है कि पूरे रोक ले, बिकॉज यूएस की एयर भी बहुत है. तो एक फ्रस्ट्रेटेड और एक कॉर्नर्ड कमांडर क्या कहता है उस टाइम? बढ़ाओ, चलाओ यार, यही है. मैं तो मर रहा हूँ, सबको मार के मर रहा हूँ. इट्स लाइक आपके घर में एक तलवार पड़ी है और आपके घर में एक फ्लाई बीटर पड़ा है, एक मक्खी आ रही है जो आपको तंग कर रही है काफी, और उस दिन आपका फ्लाई बीटर नहीं दिख रहा, वो रात को सो रहे हो आप, वो बूम कर रही है, तो दिल करता जो सामने है तलवार मेरे डंडा में, उस मक्खी को मारने के लिए मारो यार. यू कम टू दैट बिकॉज फ्लाई बीटर है नहीं. फ्लाई बीटर होता तो मैं फ्लाई बीटर यूज करता. तो उस केस में फिर वो एक है कि अगर ऐसा कुछ तबाही हो जाती है, और काफी दुनिया की पॉपुलेशन 5 मिलियन तो आपने बड़ा कम नंबर दिया. आई एम लुकिंग एट मोर देन 1 बिलियन पीपल गेटिंग. वो तो फर्स्ट फेज में बोल रही है वो. तो उसके बाद इसके 6 फेजेस होते हैं. तो वो फिर 1 बिलियन से ऊपर खत्म. एंड इट मल्टीप्लाइज बाय 3 ईच फेज. या इट मल्टीप्लाइज, दैट्स राइट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एस्केलेशन. हां, तो वो होता है. तो उसके बाद एक जो सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया पीछे, और एक इंडिया एक तगड़ा, सेफ, सिक्योर्ड, प्रॉस्परस कंट्री बनके उभरेगा, जो उभरेगा, ये तो कुदरत का हुक्म है, ये होगा. उस टाइम हम देख सकते हैं क्या करना है. आज हम खुद वल्नरेबल हैं, टू बी ऑनेस्ट. हमारे अंदर 0.5 कह लो, 1.0 कह लो, वो जो हमारे अंदर का गंद है उसको हमने पहले एड्रेस करना है, उसको ऐड नहीं करना हमने उसमें अपनी. कई लोग तो सर बचपने के हिसाब से ये चीजें बोलते रहते हैं, एंड हम जैसे लोगों को वॉर मॉन्गर बोलते हैं कि भैया ये तो वॉर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर तो वर्ल्ड वॉर 3 है. और हमारे प्यारे संजय जी का प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वॉर 3 प्लेटफॉर्म बोल रखा है. तो अब क्या बोलूं सर आगे? आपको दीवार पे लिखी हुई लिखाई नहीं पढ़नी है तो आपकी मर्जी है. नहीं, वर्ल्ड वॉर में तो सर कोई अगर मुझे बोले वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, मैं तो उनको यही बोलूंगा भाई चल रही है, ऑलरेडी स्टार्टेड. और क्या, और वर्ल्ड वॉर क्या होती है? और क्या चाहिए? यू हैव 6-7 नेशंस फाइटिंग. 6-7 क्या, पूरा यू नेटो, मिडिल ईस्ट में पूरा लड़ाई है, नेटो वर्सेस रशिया. ठीक है, वो तुम्हारे अपने सोल्जर्स गए नहीं, पर तुम्हारे सोल्जर्स के पास है क्या वहां पर लड़ने के लिए? और ठीक है, उसके बाद अफ्रीका में 3 वॉर चल रही है आपकी. चाइना मतलब डंडा लेके खड़ा हुआ है, अब यहाँ से थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उधर पे खड़ा हुआ है वहां पर. इसलिए तो हटा कि उधर जाना उसने. साउथ अमेरिका में भी वो लगे रहते हैं एक दूसरे को पुक करके. तो वर्ल्ड वॉर है. अजरबैजान, अर्मेनिया कभी भी वो लड़ पड़ते हैं, कभी लड़ पड़ते हैं वो. तो वी आर एट, अभी वो टर्की रोड बॉम्बिंग करता है सीरिया में. जिस दिन उसको असाद को गुस्सा चढ़ा, उसने ठोक दिया उसको, तो फिर अलग चीज है. पूरा वेस्ट एशिया फ्लेम्स में है. तो दिस बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. सो दिस इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर राइट नाउ. हमें अब ऐसा तो नहीं है ना वर्ल्ड वॉर 1-2 में किसी ने घंटी बजाई थी, ओए वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी डन करके. और वो भी आप देखो, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी देखो, चाहे वो फर्डिनेंड का मारने का उसका जो भी है, बाद में हिस्टोरियंस ने उस चीज को बैठ के सोचा और उसको लिखा. ये तो सब जगह हो रहा था. हां, करेक्ट. तो जब हो रहा होता है ना, तब व्हेन यू आर इनटू इट, केवल पता नहीं उसको, आप उसकी ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, बिकॉज आप उससे बाहर हो, है ना. आज इंडिया बाहर बैठा ना इस तमाशे से. जब ये खत्म होगा कॉन्फ्लिक्ट, इट में हैपन लाइक दिस कि आज यूक्रेन तबाह हो रहा है, कल ईरान तबाह हो जाए. फेज जा रहा है. एंड ऑफ द डे व्हेन यू फाइंड ऑल सुपर पावर्स या गुड पावर्स इन्वॉल्वड इन सम वे और अदर, चाहे चाइनीज हमाज के टनल में पकड़े जाएं, या लेबनान के बंकर में पकड़े जाएं, मारे जाएं, तो जब दुनिया की हर वर्थ इज सॉल्ट जो पावर है वो जब इन्वॉल्व होगी किसी लड़ाई में, अब ये तो नहीं हो सकता ना जो वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था वही वर्ल्ड वॉर 2 में होगा, और वही रूपरेखा चेंज होगी. अभी हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल वॉर की, हम अब बात करते हैं कि काइनेटिक वॉर इज टेकिंग अ बैक सीट अनलेस एंड न्यूक्स कम इनटू प्ले. तो हमें ये समझना चाहिए कि इस वर्ल्ड वॉर 3 का रूप वो नहीं होगा जो हम सोच के बैठे हुए हैं कि डम धमाका हो भी सकता है और ना भी हो. हमने न्यूक वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में यूज होता हुआ देखा,
और यहाँ हम न्यू को एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन स्टार्टिंग में, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सेम. सो वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज व्यूज, दीज आर आवर व्यूज, वी स्टैंड बाय आवर व्यूज. उसमें क्या है, आई मीन इट्स जस्ट असेसमेंट. तो सर ये भी जो पाकिस्तान का रीजन है, आई मीन नाउ इफ यू लुक एट इट, यहाँ पर कितने सारे लोग घुसे हुए हैं. रशिया भी घुसने की कोशिश कर रहा है इस जगह के अंदर, बिकॉज उसको पता है यहाँ से थ्रेट आ रहा है उसको. आईएसकेपी के 2 अटैक्स तो रशिया पे हो चुके हैं ऑलरेडी. तो ही इज, उसका जो एक नजरिया एंगेज करने का, एंड आई हैव बीन नोटिसिंग दिस, रशियंस हैव बीन एंगेजिंग विद पाकिस्तान, बट इट्स नॉट अ फ्रेंडली एंगेजमेंट. वो पता चल रहा है आपको. इट्स नॉट लाइक कि भाई भारत के साथ एक मेरे को हेज चाहिए एंड ऑल दैट. इज नॉट डूइंग दैट. वो उसको ही जस्ट ट्राइंग टू गेट इनसाइड समहाउ सो दैट कुछ कर सको वहां पर. रशिया है, चाइना है, हम तो भैया हमारी तो लॉस होती है सारा टाइम, तो हम तो छोड़ दो. अमेरिका है ना. जिस तरह से चाइना घुसा हुआ है वहां पर, एंड जिस तरह से चीजें चल रही हैं वहां पर, आप देखो अभी जैसे उसने एक स्टेटमेंट दिया था, चाइनीज प्रीमियर आया था जब एससीओ के लिए, इन लोगों ने वो क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसने लॉन्च करा. कहाँ से? इस्लामाबाद से. क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां पर थ्रेट था, ग्वादर वाला. और ये चाइनीज ने स्टेटमेंट दिया है कि साहब वी यू नो देयर वाज अ इमिनेंट थ्रेट ऑन दिस थिंग, सो दैट्स व्हाई. सो बेसिकली जो हमने एक बार ही बोला था कि ये चाइनीज अभी अंदर खींचेंगे पाकिस्तान के अंदर. अमेरिका इतना कुछ करेगा नहीं, इसको अंदर खींचेगा. आने दे आने दे आने दे आने दे. फिर जब चाइनीज पूरा अंदर होगा फिर क्रैक होगा. बिल्कुल. वो लेवल जो है पूरा अंदर का जो मैं बोल रहा हूँ, वो क्या होगा? व्हाट विल बी दैट पूरा अंदर? उसके 2 तरीके नजर आते थे. सीपैक फेज 1 जो $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुई, वो तो गया, वो तो डूब गया. आपको याद होगा पिछले इन इलेक्शंस के बाद एक बात चलनी शुरू हुई थी पाकिस्तान में, हमने इसके बारे में बात की थी कि फेज 2 विच इज $120 बिलियन. पहली बात तो चाइना के पास $120 बिलियन बचे नहीं है, नहीं आज. वो उसकी जितने मर्जी मल्टी ट्रिलियन इकोनॉमी हो, अगर उसका डेट देखेंगे आप, यूएस का भी वही हाल है. नोबडी इज गोइंग टू स्पेंड $120 बिलियन इन अ प्लेस वेयर देयर इज नो होप ऑफ रिटर्न. आपके 60 डूब गए तो 120 भी डूबेंगे. तो वो फेज अभी लॉन्च नहीं हुई. इसका मतलब जो पीक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जब पीक ऑफ जिसको आप कह रहे हो ना, चाइनीज जो अंदर सक इन हो गया, आई थिंक वो पीक आ चुकी है. दैट्स वाई पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया चाइनीज के खिलाफ, चाहे BLA कह लो, TTP कह लो, बिकॉज उन्होंने उसको अंदर जितना आने देना था आने दिया. उनकी पूरा दे सक्ड इन देयर मनी, और नाउ दे आर डिस्ट्रॉइंग देम. दिस इज आई मीन दिस इज चाणक्य की तो नीति यही तो कहती है ना कि अगर नहीं काबू आता तो आने दो अंदर. फर्क यह है कि पाकिस्तान ने उसको आने दिया, मार अमेरिका रहा है, बिकॉज वो हीरा मंडी है, लाइक वी कीप सेइंग. तो दिस इज हाउ इट इज. बट बाकी ये है कि देखो, इंडिया हमारे चाहे रास हो रही है, जाग रही है, वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें पता नहीं चलेगा हमारी क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है ना. नहीं, वो तो आपको मुझे पता ही है, आप मजाक कर रहे हो, पर लोगों को समझाना चाहता हूँ कि एक ब्लास्ट होता है, एक कुछ होता है, तो आप ये मान के चलिए कि 99 ब्लास्ट रोक दिए गए हैं जी. किसी बंदे ने अपनी जान पे खेल के उसको रोका है. सो हमें पेशेंस चाहिए हर चीज़ के ऊपर. अब देखो कश्मीर में जो हो रहा है अभी, ये एक्सपेक्टेड था. हमने पहले बात की थी इलेक्शन से पहले कि ये होगा, बिकॉज आपने एक इकोसिस्टम था जिसने टेररिज्म लेके आए, फिर आपने जो भी किया उसको काबू किया, उसी इकोसिस्टम को आपने गवर्नमेंट द्वारा बनाने के लिए दे दिया. तो सिस्टम समझना चाहिए हमें. इट्स नॉट द फेस कि फारूक अब्दुल्ला का फेस है. There are people who draw inspiration and were protected by certain people. Now that certain people have the power. So जिसको कल आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते डर के मारे, आज आपको एक मशीनरी का सहयोग मिलता है. हमने अपनी आंखों से टेररिस्टों को 90s में पुलिस स्टेशन के अंदर सोते हुए देखा है. ठीक है, तो ये चीज़ें आप जितना मर्जी कह लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा नहीं होता. ग्राउंड पे कौन है? फोर्सेज लोकल हैं, SHO लोकल हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, JKPS के जो अफसर हैं, काडर के, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज के, वो लोकल हैं. IPS भी है उनके ऊपर. बट ऑन ग्राउंड कौन है? वो जो पटवारी के हाथ में एक जो कलम का होता है और एक SHO के हाथ में कलम होती है, उसकी अलग पावर होती है. जी. तो वो उनको आपने दोबारा एम्पावर कर दिया. जो लोकल फंड्स आते हैं ये तो आपको ठीक है, हमें बड़ा बुरा लगता है, एम्बुश हो गया हमारा, बहुत बुरी बात है. फिर भी हमें थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए. ये चैलेंज हमें तो दिख रहा था क्लियर कि आएगा. पॉसिबली दिल्ली ने एक्सपेक्ट किया कि शायद ना आए, तो आई एम श्योर इसको भी हैंडल कर लेंगे. वॉर गेमिंग तो की होगी कि भाई अगर ये होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे. अभी है कि गवर्नमेंट बनी है, वो गुड बैड अगली जैसे भी है. तो अगेन आई विल से थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं एंड फिर देखते हैं उसको वे वी रीच. क्योंकि इस इलेक्शन के बारे में तो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन का और सर का जो एक नजरिया है विद रिगार्ड्स टू जम्मू, व्हिच आई बाय द वे सपोर्ट विद ऑल माय दिस थिंग, उसके लिए एक सेपरेट बात करेंगे हम लोग. बिकॉज काफी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है इसके ऊपर कई लोगों की तरफ से कि भाई जम्मू अगर सेपरेट हो जाएगा
तो हमने तो पाकिस्तान के हाथ में खेल दिया क्योंकि हम कश्मीर अलग कर देंगे। तो यार इतने सारे जो और स्टेट भी सेपरेट हुए थे, नहीं वो बॉर्डर स्टेट है, तो पंजाब बॉर्डर स्टेट नहीं था जब 1970s में पंजाब को हिमाचल और इन चीजों से अलग किया था, तो सेम ही है। उत्तराखंड तो चाइना के आई मीन जो भी चाइना ऑक्यूपाइड टिबेट में चिपका हुआ है वहां पर, असम इतना वनरेबल स्टेट है 3 तरफ से। अभी आप वेस्ट बंगाल को तोड़ने की बात करते हो कि भाई नॉर्थ वाले को हटा दो, वहां पर एक वो यूनियन टेरिटरी बना दो। तो देखिए ये चीजों को थोड़ा हमको गहराई से समझना पड़ेगा, स्पेशली विद द लोकल एरिया, सो वी विल डू अ सेपरेट टॉक ऑन दैट। बट इन माय लास्ट सेगमेंट आई वांट टू आस्क यू कपल ऑफ मोर थिंग्स, इज दैट अभी इंडिया का पॉलिसी क्या होना चाहिए पाकिस्तान के लिए विद रिगार्ड्स टू वन द टेररिज्म पार्ट ऑफ इट। हम लोग बीच में बात करते थे कि भाई वी शुड ओपन अप द LAC एंड दिस एंड दैट, बट सर मैंने जो जम्मू के लोगों के से वहां पर इंटरव्यू सुने जो बॉर्डर पे रहते हैं, हमारे को सेटिस्फैक्शन हो जाएगी हम 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं वहां से। वो जम्मू रीजन में जो बच्चे वहां पर स्कूल में जाते हैं आजकल, जो फार्मर्स काम करते हैं, उनकी जब बातें सुनी मैंने, मेरा माई हार्ट डजंट एग्री टू द फैक्ट दैट आई शुड सपोर्ट ओपनिंग अप ऑफ द LAC फॉर कांस्टेंट फायरिंग देयर, क्योंकि उसको तो चोट लगेगी सर, लेकिन जो मेरा इकोसिस्टम यहाँ पर बना है, जो मेरे घरों में, मेरे लोगों के घरों में जो पानी आया है, बिजली आई है, जो लोग आज पेड़ के नीचे बैठ के 50 मीटर दूर बैठ के आराम से चाय पीते हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है वहां पर, एक नॉर्मल सी कह सकते हो वो आई है वहां पर। Why would I want to disturb that to just teach a lesson to someone else? It's like मैं अपनी नाक काट लूं किसी और को वो करने के लिए। So आपके हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं कि सर आप एक पेपर लिखिए या गवर्नमेंट को एडवाइस करिए, what would you say? ओके, इसके बारे में आपको याद है जब ये डोडा में अटैक हुआ था और तो तब बात हुई थी, तो मैं उस टाइम भी कहा था कि LC को नहीं खोलना चाहिए, बिकॉज एक तो रीज़न आपने दिया, दूसरा ये है कि LC ओवर ईयर्स इतनी ज़्यादा एक्टिव थी और गवर्नमेंट ने भी किया, और हमारे डिफेंस सिस्टम जो बंकर्स वहाँ बने और पॉपुलेशन के लिए बने, वो जो एक्शंस हैं उसके कारण अभी LC हार्डन्ड है। LC के ऊपर फायरिंग खोलते हो आप, तो वो नुकसान जो पहले होता था वो नहीं होगा आर्मी को, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। इतने साल They might be also prepared for that. They are also prepared. चाइनीज हमने को रिपोर्ट आई है कि वो नीचे बंकर शंकर बना रहे हैं। They are also prepared. So you will be wasting ammunition, to be honest. उसके नेचर जब हम उन पे मारेंगे तो वो भी हमें मारेंगे, तो उसके बाद फिर आप जैसे आपने कहा पॉपुलेशन डिस्टर्ब होती है, हमारे कैटल मारे जाते हैं, सब होता है, वो भी है। और LC पे आप अचीव क्या कर रहे हो? आप बेसिकली अपने ही ऑक्युपाइड इलाके के लोगों को मार रहे हो। देखिए नीलम वैली सपोज आज खुल जाती है LC, नीलम वैली इज वन प्लेस जहाँ पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, जैसे मुजफ्फराबाद से ऊपर आप आइए, मुजफ्फराबाद हमसे दूर पड़ता है, लेकिन आप तंगदार के पास जाओ सामने तो उनका पूरा नॉर्मल लोग हैं वहाँ पर, या थिथवाल में जाओ, टफ एरिया है ना वहाँ पर, ये पंजाबी नहीं बैठ सकते, नहीं बैठते, और वहाँ पे अलाउड भी नहीं है। तो वो लोग हैं जिन्होंने एक टाइम पे आके पाकिस्तान की पोस्ट का घेरा किया था नीलम वैली में, जिसको किशनगंगा वैली हम बोलते हैं, कि सर तुम फायरिंग शुरू करते हो, इंडियन आर्मी हमें जब फायर वापस करती है तो हमारा नुकसान होता है। ऊपर से उन्होंने कम्युनिटी बंकर बना रखे हैं 50 फुट 50 फुट, उसके अंदर लड़कियों के रेप होते हैं। जब फायरिंग होती थी अंधेरे में रात को, तो अपने उनके भाई कजन उनको दे यूज्ड टू रेप देम। एक किताब लिखी है, मेरे मेंशन भी है। तो आई एम विद यू। जो मैंने बीच में एक एडवोकेट किया था, विच आई स्टिल एडवोकेट, वो ये है कि अगर ये नहीं काबू आते, हमें देखो केबर ऑप्टिक्स देश का कॉन्फिडेंस जीतना भी ज़रूरी होता है, और थप्पड़ मारो ऐसा कि इंटरनेशनल लोगों को पड़े। तो आपको मेरा ये कहना था कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो है जम्मू से लेकर कठुआ के बीच में, इस पे आप आर्टिलरी खोलो। क्यों? 2 रीज़न। आप हिट करोगे पाकिस्तान पंजाब को, आप ऑक्युपाइड POJ को हिट नहीं कर रहे। इस हाईवे पे के साउथ में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसके साउथ में पंजाब है, जिसमें सियालकोट उनका इंडस्ट्रियल एरिया है। वो इंडस्ट्रियल एरिया वो 1947 में भी था, उन्होंने बनाया कुछ नहीं तब। दूसरा, अगर वहाँ से रिप्रिकॉशन आता है, रिटेलिएशन आती है, तो ये जो हमारी ये बेल्ट है ना, यहाँ पे हमारी सेफ्टी के लिए जानवरों के अलग बंकर्स हैं, इंसानों के लिए अलग बंकर्स हैं। अच्छा, इनकन्वीनियंस होगा। देखो जब देश पे आती है तो खून तो बहता है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। अब हमारे भी तो देखो फौजी, कोई आंध्रा से, कोई केरला से, कहाँ जाके लड़ रहा है। तो मीडियम आर्टिलरी का हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान चाहे भी तो वापस फायर बैक नहीं कर सकता, उनके पास है नहीं, इतना औकात नहीं है। तो मे भी मेरा उस टाइम ये था कि एक सैल्वो 100-200 राउंड की आरटी की 10-12-15-20 गन्स लगा के 10-10 राउंड फायर कर दो, टू शो देम कि वील हिट यू हियर, बिकॉज वी नेवर हिट यू इन सियालकोट, वी नेवर हिट यू इन पंजाब। तो हम उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं, वो उसको वर्किंग बाउंड्री बोलते हैं। तो सिंस वो वर्किंग बाउंड्री बोलते हैं, तो वी कैन टेक अ लिबर्टी कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं किया। इंटरनेशनल बॉर्डर उस तरफ से तो फिर लखनपुर के नीचे पंजाब में स्टार्ट होता है, एज पर पाकिस्तान, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट।
सो दिस इज द पॉइंट। एलसी तो मैंने उस टाइम भी कहा था, इन द हीट ऑफ द मोमेंट जब खुंदक जड़ी हुई थी, तब भी एलसी मैं कहा था एलसी कोई मत फायदा करो, नहीं है सर, LC का क्योंकि फायदा वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। नहीं। प्लस आप किसको मार रहे हो? वो अलग चीज है सर, आई मीन नहीं देखो, आप पॉपुलेशन इज टू मच यहाँ पर हमारे लोगों मैं को। बताता हूँ क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ किसको मार रहे हो। आपने थिथवाल में फायर किया, ठीक है, वो जो पार है हमें कोई उनसे प्यार नहीं है। थिथवाल के जो रिवर है, नीलम रिवर या किशनगंगा रिवर, उसके इस तरफ ग्राउंड में एक आई थिंक 120 की 130 इंच की स्क्रीन लगा रखी है इंडिया ने, और वो पाकिस्तानी वहाँ से बैठ के मैच देखते हैं उस पर, उनके बिजली बिजली होती नहीं। और वहाँ पे अभी हमने शारदा मंदिर का एक वो बनाया है अपना रेप्लिका, एक दिस साइड शारदा मंदिर उधर रह गया। तो वो वहाँ जो लाइफ जिसको आप नॉर्मलसी कह रहे हो, और जिसको मैंने अभी कल एक आर्टिकल लिखा है पेपर में कि आप ये नौशहरा, रजौरी, पुंछ, पूरा उरी, मुजफ्फर, इस पूरा इलाका लेके गुरेज तक इसको आप यूटी बना दो। उसकी बात फिर लाइक सर बाद में करेंगे। तो यही एम था कि इसको आप सेपरेट कर दो, इस जोन को आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट दो, एलएसी टाइप, एलसी से दूर फ्रंट कर बॉर्डर दो। जोन और हाँ, व्हाटएवर एलसी से कश्मीर को दूर कर दो, आप कट देम ऑफ, उसकी बात वी कैन करेंगे सर, हाँ बाद जी। में। या तो आई थिंक इंडिया इज डूइंग वेल। अभी ये जो कल 2-3 हुआ है, जो अटैक्स हुए हैं, या सोनामर्ग में, जुजिला में हुआ है, अगर ये नहीं रुकता है तो कुछ ना कुछ तो इंडिया को रिटेलिएट करना पड़ेगा। ये सर एलिमेंट्स अभी जो पकड़े जाते हैं अभी, सम ऑफ दीज गाइस आर ऑब्वियसली फ्रॉम देयर, बट कुछ एलिमेंट्स यहाँ के भी हैं। बहुत सारे हैं, कुछ नहीं, तो बहुत सारे हैं। पहले रेशो होता था कि 70% यहाँ के होते थे, 30 बाहर के होते थे, अभी उल्टा है। या अभी तो 90% बाहर गए हैं। ठीक है, बट ये जो लोग, ये जो अभी जो 1-2 दिन पहले ये अटैक्स हुए हैं, दीज आर ऑल लोकल गाइस, इसमें कोई बाहर का नहीं है, या इनके सारे ये यहाँ के बंदे हैं। तो आप इन लोगों को कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि ये तो सर अभी क्या, इन लोगों ने जैसे स्नीक अटैक मारा है, इट्स नॉट अ फ्रंटल दिस थिंग, या इट्स नॉट अ टेररिस्ट अटैक कि जाके दूर करके भागे वहां से, यू नो, बिकॉज एक तो आई मीन लास्ट में मैं ये लास्ट सवाल ही पूछूंगा, एक तो ये जिस तरह के स्नीक अटैक्स होते हैं, इससे टेररिस्ट की ग्रुप्स जो होते हैं उसकी मेंटालिटी क्या दिखती है आपको, एंड दूसरा ये जो लोकल यहाँ पर रेडिकलाइजेशन कहते हैं कम हुई है, और हमको दिखता भी है कम हुई है अभी ग्राउंड में, आई मीन सिंस यू फ्रॉम द रीजन, हाउ डू यू सी दैट, कुछ इज देयर अ चेंज इन द गेम? नहीं देखो, पहले क्या था कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन का एक बेंड ऑफ माइंड था, उस बेंड ऑफ माइंड था, उस तरफ चलते थे। पाकिस्तान से तो कभी मिलना नहीं चाहते कश्मीरी, वो पहले दिन से उनको क्लियर था, आजादी, नारेबाजी के लिए वो सब ठीक है, आज़ादी चाहिए थी। अब उनको पता लग गया आज़ादी आज़ादी भाई कुछ मिलने वाला नहीं, प्लस उनको अपनी लीडरशिप देख के पता चल जाता है कि क्या आज़ाद कराएंगे, क्या करेंगे, वो हो गया। आपको ये भी फैक्टर देखने हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स और पैसा, ये तीन चीज़ें बहुत बुरी तरह से जेएनके में खेली जा रही हैं, पंजाब में भी खेली जा रही हैं बाय द वे। तो एक ड्रग एडिक्ट को आप पीछे लगा लो, बहुत आसान है, पैसे फेंक के किसी को खरीद लो, वो भी आसान है। और जब आपके पास हथियार कश्मीर वैली के अंदर प्रेजेंट है, आपको वो ज़माना चला गया, अभी लड़के यहाँ से उठ के पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते, वो ख़त्म हो गया। तो इनको कौन ट्रेन कर रहा है? सी आपने स्नीक अटैक ही किया, गोली तो चलाई ना, वो चलानी सीखनी पड़ती है ना, नहीं तो पहली बार अगर राइफल तो हिल जाता है अपने को, हाँ, वो जोर से रिकॉल होता तो था। कहीं ट्रेनिंग हुई है उनकी, तो वो ट्रेनिंग अपने बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं, जंगल टेरेन ऐसी है, कहीं भी करवा सकते हो। हथियार कहाँ से आए? तो हथियार आपके पास आप देखोगे जो छुपे हुए हैं। छुपे हुए हैं। 25-30 हज़ार मेरी अपना पर्सनल एस्टिमेट है, 25-30 हज़ार के ऊपर AK-47 ज़मीन में दबी हुई हैं कश्मीर में। वो क्यों दबी हुई हैं? उस टाइम कल्चर क्या था, हर घर में टेररिस्ट था, और आप नॉर्मल इंसान हो, मैं टेररिस्ट हूँ, मैं आया, मैं आपको 3 राइफलें पकड़ाई, ये रखो संभाल के, मैं आऊँगा, और मैं बाहर गया, मैं ठुक गया, तो 3 राइफल रहेगी आपके पास ही, जमीन खोली गाड़ दी। उसके बाद लोगों ने छुपाई जानबूझ के कि यहाँ छुपाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी निकालेंगे, और वो मरते गए 6-6 महीने उनकी एवरेज लाइफ है। फिर कोई ऐसे भी थे जिन्होंने हथियार खरीदे भी थे, और फिर उन्होंने देखा अपनी प्रोटेक्शन के लिए, फिर उन्होंने देखा कि यार कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने भी छुपा दिया डर के मारे कि उल्टा कहीं हथियार घर से निकलेगा, घर उड़ा देगी फौज। तो हथियार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग और पैसा। और रेडिकलाइजेशन क्या क्या ऐसा है कि आप इसको जीरो तो कर ही नहीं सकते ना, आप टेररिज्म को जीरो कर सकते हो ना रेडिकलाइजेशन को जीरो कर सकते हो। तो अगर 6 लड़के 7 लड़के 8 बंदे उठा के, बंदूक उठा के चल पड़े बेवकूफ़ों की तरह, आप देखो, आप सिगरेट पीते हो, कैसे शुरू होता है? पहले आप दिखावे के लिए पीते हो ना, है ना, आपको तो किसी ने बचपन में ऐसे ही होता है, उसके बाद हाँ, बचपन में तो आंटी ने तो नहीं डाला था मुंह में कि ले पी, तो ये ग्लैमर भी होता है, वो भी होता है, सब बंदूक के साथ फोटो, सब कुछ। हाँ, फिर लड़की का चक्कर आ गया, महबूबा नहीं मिली तो आशिक पागल हो गया, तो बंदूक उठा के क्रांतिकारी बन गया। तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं जो बड़ी डेलिबरेटली हमें टैकल करने पर, जैसे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नी जर्क रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है। आज कश्मीरी सोसाइटी को इतना पेनिट्रेशन इंडियन गवर्नमेंट की है
कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करके किया जा सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम। बाकी देखते हैं, जब भी कोई मरता है तो आदि अच्छा नहीं होता, चाहे वो बट ओजीडब्ल्यू के ऊपर जो कॉस्ट अभी रिसेंटली डाला है, दे बीन ट्रीटेड एज टेररिस्ट, उनके Yeah. ऊपर एनएसए लग रहा है, लगना चाहिए बिल्कुल। तो आपको इससे कुछ डेटरेंस बनता हुआ दिखता है? बनता है, लेकिन जब गवर्नमेंट जो चुन के आई है, वो पहले चुनने से पहले ही कह रही थी कि हम आते ही इनको जेल से निकलवाएंगे। मतलब कैसे निकलवाएंगे? अब अगर एक बंदा जेल के अंदर है, उसमें पीएसए लगा हुआ है, तो उसको कोर्ट से जुड़ाओगे ना। तो इनका वो पुरानी गेम क्या करते थे ये लोग, कि ये वहाँ पे केस भी कर देते थे। आप जेल के अंदर हो, आपके ऊपर एक एविडेंस है, आपकी नेक्स्ट हियरिंग आई, मैं गवर्नमेंट का अटॉर्नी हूँ ना, मैं पुलिस वाला हूँ, तो मैं कहूँगा गलती हो गई ये आदि वॉज कॉट विद 50 रुपीज़, चोरी कर रहा था दुकान से, ऐसे दिखा दिया पिस्टल। तो हिजबुल मुजाहिदीन का, सलाहुद्दीन का कज़न 10 साल JNK गवर्नमेंट का अटॉर्नी, उसने हज़ारों टेररिस्ट और OGW को छुड़वाया था। ये खतरे थे जिनके बारे में मैं उस टाइम चीख के बोलता मत कराओ इलेक्शंस। तो अगर करता रहे, अगर साइकिल चलती रही, तो देखो फोर्सेस क्या कर सकती हैं। हम तो चाइनीज आर्मी तो है नहीं, पकड़ा ठोक दिया, पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, बंदा पकड़ते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं, फिर उसका बुक हो जाता है। जब उसको जस्टिस या उसका फ्यूचर डिसाइड होता है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, अटॉर्नी आपने पीछे पैर खींच लिया, तो कौन सजा देगा उसको? अगर जज अच्छा भी होगा, वो तो एविडेंस ही नहीं है ना सामने टेबल पे, क्या करेगा? ये खतरे हैं ना, दीज आर डेंजर्स। ऑन दैट नोट गाइस, ये सर ने जो एक टीजर दिया है हमारी अगली कॉन्वर्सेशन के बारे में, सो प्लीज वेट फॉर दैट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स यस, शो अस योर लव। इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग सर एंड बड़ा अच्छा लगा सर से मिलके। सर जी नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।